हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एलपी सीबीटी 2 के वीकली टारगेट में आज हम लोग कवर करने वाले हैं वीक 5 का टारगेट। इससे पहले जो भी 4 वीक के टारगेट दिए गए हैं वो चैनल पे भी अवेलेबल हैं और ये आपको एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। द स्टूडेंट बाय सूर्या सर के नाम से है। एप्लीकेशन पे आपको अच्छी बात यह है कि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें हम लोग जो भी टारगेट देते हैं उसका पीडीएफ भी जस्ट वीडियो के नीचे दे देते हैं। ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे जस्ट वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जा कर के डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो भी लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीक 4 तक का, और हर एक वीक में हम लोग संडे को अपना ग्रुप कॉल भी रखते हैं। अब हम लोग हर एक वीक में 2-2 ग्रुप कॉल रखेंगे, जिससे ये हो सके कि आपकी जो भी तैयारी है वो और अच्छे से हो पाए। कोई लड़के हैं जो बाद में भी ऐड हो रहे हैं, उनको भी गाइडेंस का पूरा मौका मिले और वो लोग भी हमसे बातें कर पाएँ। तो अब हम लोग हर एक वीक में 2 बार ग्रुप कॉल रखेंगे। जो लोग भी इस बैच में जुड़ना चाहते हैं, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। द स्टूडेंट बाय सूर्या सर का एप्लीकेशन है। चाहे तो मैं लिंक भी नीचे दे दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी जा कर के आप डायरेक्ट एप्लीकेशन में जा सकते हैं। अब आते हैं वीक 5 में हमें क्या-क्या चीज़ें करनी हैं। हर एक वीक में मैं आपसे कहा भी हूँ कि डेली आपको कम से कम मिनिमम 8 घंटे का स्टडी प्लान अपना रखना ही रखना है, और एक वीक में कम से कम 50 प्लस घंटे आपको पढ़ने हैं। जो लड़के सीरियस हैं, जो जान भी रहे हैं कि इस बार वैकेंसी पिछली बार की तुलना में आधी है, तो वो अपना टारगेट 85 के आसपास में बना करके रखे हुए हैं। और 85 अगर आपको टारगेट अचीव करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप अपना जो मिनिमम जो स्टडी टाइम है, कम से कम 50 घंटे 60 घंटे अपना बना करके रखिए। इस वीक में भी आपको 2 सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। 2024 के पेपर को पहले कवर करना है, उसके बाद से आप 2018 के भी पेपर आप करिए। इस वीक के बाद आपको कोई भी पीवाईक्यूज़ नहीं करने हैं सीबीटी 2 का, क्योंकि 5 वीक तक अगर आप 2 सीबीटी 2 का पेपर अगर आप कर रहे हैं, तो आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। वीक 5 तक अगर आप सीबीटी 2 का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर किसी का कुछ पेपर रह भी गया है, तो उसे वो अगले वीक में कंप्लीट कर लेंगे। 6 वीक के बाद कोई भी वीकली टारगेट में आपको पीवाईक्यूज़ करने का जो है टारगेट नहीं दिया जाएगा। इस वीक के बाद मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है कि नो पीवाईक्यूज़ रहेगा, लेकिन 6 वीक में अगर किसी का बचा रह जाता है, तो आप अपनी तरफ से कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स में इस वीक में आपको ट्रिग्नोमेट्री ऐड किया गया है, हाइट एंड डिस्टेंस ऐड किया गया है। ये हालाँकि आपको इस पर क्वेश्चन बहुत ही कम, ना के बराबर देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इस वीक में आप क्या करिएगा कि कम से कम 2 से 3 घंटे का ट्रिग्नोमेट्री का भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, और इस पर भी आप कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन कर लीजिएगा, और ट्रिग्नोमेट्री के भी कम से कम 50 क्वेश्चन आप मिनिमम कर लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर आपको 85 के आसपास में टारगेट ले करके चलना है, तो कोई पोर्शन आप छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि पेपर देखिए अभी सीबीटी 1 का पेपर हुआ है, किस तरह से आ गया, मैथमेटिक्स ज़्यादा आ गया, रीजनिंग ज़्यादा आ गया। तो इसी तरह से अगर आपको सीबीटी 2 में भी कुछ उलट-फेर देखने को मिले, तो आप हर तरह से आप जो है अपने आप को तैयार करके रखिए। तीसरा हमारा टारगेट रहेगा, एक रिवीजन रहेगा एसआई और सीआई के न्यूमेरिकल्स का, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, उसका आप रिवीजन कर लीजिएगा न्यूमेरिकल्स का। क्योंकि अब आगे आने वाले जो भी वीकली टारगेट दिए जाएंगे, उन सभी में हम रिवीजन के भी पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करेंगे। जैसे इस वीक में हमने मैथमेटिक्स का एक रिवीजन रखा हुआ है। अब आते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वीक 3 तक हम लोग रीजनिंग के कुछ पोर्शन को कवर कर रहे थे, और रीजनिंग को मैं मान के भी चलता हूँ आपका कि सीबीटी 1 की जो तैयारी है, आप रीजनिंग का चैप्टर तो कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन पीवाईक्यू जब आप दे रहे हैं अभी सीबीटी 2 का, तो उसमें भी आपका रीजनिंग का रिवीजन हो जा रहा है। टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे हैं, तो उसमें भी रीजनिंग का रिवीजन हो जा रहा है, तो आपको अलग से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि कोई चैप्टर उनका वीक है, तो आप उससे रिलेटेड वीडियो देख लीजिए, और उस चैप्टर पे कम से कम जो है 20 से 30 क्वेश्चन आप कर लीजिए, तो इतने में आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं इसके बाद से बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस बार जो मैं टारगेट दे रहा हूँ, इसके बाद से समझ लीजिए कि आपका ये पोर्शन जो है आपका कंप्लीट है। सबसे पहले जो है हमारा रहेगा कि 1 घंटा आपको रिवीजन करना है डेली प्रीवियस नोट्स का, जो भी आपने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, चाहे बेसिक साइंस का हो, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो। आपको हर एक दिन आप 1 घंटा इस पे रिवीजन करिए। दूसरा हमारा रहेगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आप करिएगा, और पिछले 2 वीक से मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। तो अब मुझे लगता है कि इसमें अगर आप 200 से 250 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इतना काफ़ी है, इतना ज़्यादा रहता भी नहीं है। और अगर आप इम्पोर्टेंट की बात करेंगे, तो 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में अगर आप इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उसमें आपका काम हो जाता है। और इसमें अगर नहीं भी पढ़े रहते हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कॉमन सेंस लगा करके भी आप उसको कर ले जाएंगे।
अब आते हैं थर्ड पॉइंट है हमारा कि आईटी लिटरेसी में भी हमें 100 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि देखिए इसका कोई अलग से कोई टॉपिक या ऐसा कुछ समझने वाली चीज़ें होती नहीं हैं। ये दोनों देखा जाए तो स्टैटिक का पोर्शन है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जितने क्वेश्चन आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतने अच्छे से ये सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, कवर होगा। क्योंकि अगर कोई एक आध क्वेश्चन कठिन भी बन जाता है तो सभी के लिए कठिन होगा, लेकिन अगर इसमें दोनों टॉपिक में आईटी लिटरेसी में भी आप 300-400 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि ये सिलेबस कंप्लीट माना जाएगा। इससे ज़्यादा तो कोई पढ़ता भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा पोर्शन है इन्वायरमेंट को लेकर के। इन्वायरमेंट देखिए थोड़ा-सा इसका सिलेबस बहुत ही बड़ा है। इसलिए मैं हर एक वीक में 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन कह रहा हूँ करने के लिए, और इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है वो बहुत ही बड़ा है। नेशनल पार्क हो गया, रिवर हो गया या फिर कोई एग्रीमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इसमें एनवायरनमेंट में। और मैं इससे रिलेटेड जो क्विज जो है एप्लीकेशन पे मैं प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा भी आपके पास जो बुक्स हैं उससे आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन का रिवीजन और प्रैक्टिस ज़रूर करिए। मैं अपनी तरफ से जो कोशिश हो पा रहा है मैं एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर भी रहा हूँ आपको। नेक्स्ट आते हैं बुक्स को लेकर के। तो बुक्स के बारे में तो हम लोग शुरुआत में ही 1-2 वीक में ही कवर कर चुके हैं, तो इसलिए इस वीडियो में भी उसकी बात हम नहीं करेंगे। मॉक टेस्ट जो है पिछले वीक में हमने कहा था कि 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं यदि आपका टारगेट वीक 3 तक कंप्लीट हो चुका है, तो आप 2 लगाइए। लेकिन मैंने कहा था कि 1 मॉक टेस्ट लगाना है अगर आपका अभी शुरुआत कर रहे हैं तो। लेकिन अब मैं कहूँगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे थे या अभी तक कितना भी पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अब हर एक वीक में आपको 2 सीबीटी 2 का जो है मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। जब तक रिजल्ट नहीं आता है इसको मेंटेन करेंगे, उसके बाद से हम लोग हर एक वीक में 3 मॉक टेस्ट को इंक्लूड करेंगे। इसीलिए क्योंकि जितना ज़्यादा देखिए जो मॉक टेस्ट लगाएगा उसका एक्यूरेसी बनेगी, स्पीड बनेगा, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पे जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का वो झेलने की उसके अंदर कैपेबिलिटी बनेगी। तो इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है और उसको समय के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। अभी 2 है और आगे आने वाले टारगेट्स में हम इसको 3 भी इंक्लूड करेंगे। मॉक टेस्ट में बहुत ज़रूरी चीज़ होता है उसकी एनालिसिस करना और नोट्स बनाना। जो ये काम नहीं करेगा उसका मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ग्रुप कॉल में बहुत सारे लोग कहते हैं, हमसे पूछते हैं कि उनके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। उनके अंदर यही कमी रह रही है कि वो एनालिसिस नहीं कर रहे हैं ढंग से। अगर एनालिसिस में कोई टॉपिक या कोई चैप्टर आपको वीक लग जाता है तो आपको उसका या तो वीडियो देखना है, नोट्स को रीड करना है, या फिर जो टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपसे उस पर कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए कैसे उसमें उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको और कैसे शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा चीज़ अगर आप करेंगे तो ये डेली बाय डेली हर एक पेपर में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो ये काम करना है आपका पार्ट ए में। अब आते हैं पार्ट बी में, जिनका ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन है। देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए मैंने कहा हुआ है कि रमन सर का बैच आप चाहे तो ले सकते हैं। हालांकि इनके बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पे भी फ्री में मिल जाएंगे जिनका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। बहुत सारे लोगों ने इनका बैच भी लिया हुआ है। कुछ लोगों के अंदर ये मतलब समस्या आ रही है कि रमन सर थोड़ा सा अपर लेवल का पढ़ाते हैं, ठीक है, वो जेई लेवल का पोर्शन को ज़्यादातर कवर करते हैं और वो एकदम जीरो से नहीं कवर करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये नहीं कि अब एकदम कैसे विद्युत धारा की परिभाषा क्या है और ऐसी चीज़ें क्या है, तो ये यहाँ से नहीं वो लेकर के चलते हैं। वो मान के चलते हैं कि बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मतलब जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है और उनका बेसिक भी स्ट्रांग नहीं है, उन्होंने इलेक्ट्रिशियन का कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो किसी और का भी बैच ले सकते हैं। कौटिल्य का बैचेज हैं और आप इसके जहाँ और इन सब चीज़ लोगों का बैचेज आप देख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि पहले अगर आप कोई बैच नहीं लिए हुए हैं तो आप सभी के बैचेज देखिए और आप अपने अनुसार देखिए कि किस मतलब टीचर का ज़्यादा मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन पिछली बार जो पेपर था, जो डिफ़िकल्टी लेवल थी, आपको थोड़ा-सा अच्छे लेवल की तैयारी आपको करनी है, अगर आपको ट्रेड पेपर पास करना है तो। हालाँकि देखिए अगर आप मीडियम एवरेज स्टूडेंट भी हैं और रेगुलर थोड़ा-सा कुछ चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, तो पास करने भर का तो आप नंबर ला लेंगे। लेकिन थोड़ा-सा डर बना रहता है, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा अपर लेवल का भी पढ़िए। बहुत महँगा कोर्स नहीं है इनका, 400-500 रुपए का है। तो अगर आप ट्रेड में पास होना चाहते हैं तो 1-2 लोगों का बैच आप ले लीजिए। बाकी रेगुलर बेसिस पे आप क्विज लगाइए, टेस्ट पेपर दीजिए, जो नोट्स हैं आप उसका रिवीजन करिए, इससे आपका काम हो जाएगा। इस वीक में हमें इलेक्ट्रीशियन में कवर करना है ट्रांसफार्मर, जिसमें टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ने हैं, बुकोज रिले के बारे में पढ़ना है, ब्रीदर है, ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में पढ़ना है। इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको आपको देख लेना है, इसके क्या क्या यूजेज हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, टाइप जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर
ऑटो ट्रांसफार्मर, इसकी बनावट क्या है, इसके एडवांटेज, कंस्ट्रक्शन और न्यूमेरिकल्स, इन सब पे आपको देखना है। ये जो ट्रांसफार्मर चैप्टर है कम से कम 2 से 3 घंटे का मिनिमम आपका टाइम लेगा, इससे ज़्यादा भी ले सकता है। 3-4 लेक्चर का ये पोर्शन होता है। उसमें आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर का कनेक्शन देखना है, स्टार डेल्टा के कॉम्बिनेशंस देखने हैं, लॉसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कैसे हमें लॉसेस रिमूव करने हैं, क्या-क्या मेथड्स हैं, ये सारा चीज़ आपको इसमें अच्छे से याद करना है, पढ़ना है। कूलिंग मेथड आपके ट्रांसफार्मर को आपको देख करके रखना है। एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में इसमें पढ़ना है। तो ये ट्रांसफार्मर में कम से कम इतने टॉपिक्स हैं और आप इसको कवर करिएगा। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में, हम लोग इस बार डीसी मोटर कवर करेंगे, जिसमें आपको कम से कम 3 से 4 लेक्चर देखने पड़ेंगे। और जब 3-4 लेक्चर अगर आप देख लेते हैं तो आप नोट से भी ज़रूर पढ़ा करिए। आईटीआई की बुक जो है आपके पास हो, या फिर आप किसी मतलब एएलपी के लिए जो टेक्नीशियन के बुक्स होते हैं रुक्मिणी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के, उससे भी आप कवर कर सकते हैं, उससे आप प्रैक्टिस करिए। लेकिन आईटीआई की बुक मैं सभी से कहता हूँ आपको ले करके रखना चाहिए। उसके जो एक्सरसाइज हैं उसको देख लीजिए। प्रिंसिपल्स है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड्स रूल है, कंस्ट्रक्शन है, आर्मेचर है, कम्यूटेटर है, ब्रशेस हैं, ईएमएफ इक्वेशंस है, बैक ईएमएफ का जो इक्वेशंस है इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, इसको आपको देख करके जाना है। टाइप इसमें डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, स्पीड कंट्रोल कैसे इसमें होता है डीसी मोटर्स का, लॉसेस और एफिशिएंसी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं इसको पढ़ना है। एडवांटेज, एप्लीकेशंस इसके कहाँ-कहाँ यूज हैं, डिसएडवांटेज किस मोटर के क्या-क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको डीसी मोटर में कवर करनी है। तो जो लोग भी द स्टूडेंट चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं, तो आप लोग एप्लीकेशन पे जाकर के ज्वाइन हो जाइए। देखिए बहुत ही नॉमिनल प्राइस हमने वहाँ पे रखा हुआ है, 79 रुपये में केवल आप जो है उस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। और जो ग्रुप कॉल में जो चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी वो कहीं भी आपको बैचेज़ में देखने को नहीं मिलेगा। अभी भी आपके पास टाइम है, रिजल्ट भी नहीं आया है, अभी भी मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दूँगा और आप सीबीटी 2 के लिए एकदम तैयार हो जाएँगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं, द स्टूडेंट बाय सूर्य सर के नाम से है, और वहाँ पे आप एएलपी सीबीटी 2 का गाइडेंस बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई अगर कहता है कि मुझे केवल क्विज देना है, टेस्ट देना है, तो टेस्ट के लिए मैंने अलग से वहाँ पे भी 49 रुपये का बनाया हुआ है, तो आप जा करके वहाँ पे 49 रुपये में ऑफर में आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन सीबीटी 2 के गाइडेंस बैच में भी आपको वो टेस्ट आपको इंक्लूडेड रहेगा, वो उसमें मिल जाएगा इसी प्राइस में 79 में ही। तो आप केवल एक बैच लेंगे तो उस टेस्ट वाला इसमें इंक्लूडेड आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।